ओम शांति। आज मैं ब्रीदिंग सीरीज में आपको सिखाऊंगा कि बंद लगाने से प्राणायाम में क्या लाभ मिलता है और बंद प्राणायाम के दौरान क्यों लगाने जरूरी है, और तीसरा, बंद के समय को हम कैसे बढ़ाएं। ये 3 चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो जब आप बंद लगाते हैं तो बंद लगाने से क्या होता है, प्राण शक्ति जो है उसको हमारे शरीर के अंदर जो है उसकी क्षमता बढ़ती है। और जैसे ही आप बंद लगाते हैं तो उससे श्वास जो हमारा जो है वो धीरे धीरे लंबा और गहरा हो जाएगा। तीसरा जो है उससे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का हमारे शरीर में संतुलन बनता है। तो कई ऐसे साधक हैं जो सिर्फ प्राणायाम करते हैं, बंद का अभ्यास नहीं करता। तो मेरी आप सबसे अनुरोध है कि आप प्राणायाम के दौरान या बाद में प्राणायाम के बाद में उसके बंद का आपने अभ्यास जरूर करना चाहिए, चाहे आंतरिक या बाह्य कुंभक में लगाकर। योग शास्त्र के अनुसार जब आप श्वास लेते हैं तो उसको पूरक कहते हैं, श्वास को छोड़ना रेचक, और जैसे श्वास को रोकते हैं तो कुंभक कहते हैं। अंदर रोकना आंतरिक कुंभक, बाहर रोकना बाह्य कुंभक कहलाता है। तो कुंभक आप लगाते हैं तो उससे क्या होता है, जैसे आपने मूल बंद लगाया तो उससे पूरे अपान प्राण हमारे शरीर में बैलेंस में आता है। और उड़ियान बंद लगाएंगे तो मुख्य जो स्मान प्राण है वो हमारा संकुच ऊपर की ओर है। और जालंधर बंद उसे भी हमें ऐसे ही हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ उठने लगती है। तो ये तो है, बंद लगाना बहुत ही जरूरी है। जैसे ही आप बंद लगाते हैं तो प्राणायाम का लाभ आपको कई गुना ज्यादा मिलता है। दूसरा, प्राणायाम के जो बंद लगाते हैं, बंद के समय को हम कैसे बढ़ाएं। पहला तो है, आप हर रोज आप अभ्यास करते जाएंगे, जैसे 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड, फिर 1 मिनट तक जो है आप बंद लगाते हैं। तो एक तो आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। दूसरा है अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम, जो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इस प्राणायाम के दौरान क्या होता है कि हम जो है टुकड़ों में श्वास लेते हैं, रोक रोक कर। जैसे श्वास भरा, बंद लगाया, फिर श्वास भरा थोड़ा सा, फिर बंद लगाया, फिर श्वास भरा, यानी 4 से 5 बार में ही हम श्वास को कंठ तक पूरा भरते हैं और फिर मूल बंद लगाते हैं। और छोड़ते समय भी हमने ऐसे ही करना है, धीरे धीरे श्वास को निकाला, बंद लगाया, फिर निकाला, फिर बंद, फिर निकाला, बंद। और लास्ट में पूरा श्वास निकलने के बाद हमने अपनी नाभि को स्पाइन की तरफ खींचना है और मूल बंद लगाना है। तो देखिए, इस विधि को भी सीखते हैं। कमर गर्दन हमेशा सीधा रखें, आंखें बंद, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और श्वास को भरेंगे। हमेशा नासिका से श्वास भरना, नासिका से ही श्वास को छोड़ना। आजकल कई गलत टेक्निक जो करते हैं, आजकल जिम वगैरह में सिखाते हैं, वो बहुत गलत तरीका है। चलिए अभी सीखते हैं। अभी हमने देखा कि जो है श्वास हमें टुकड़ों में लेना है, 4 से 5 बार में, चाहे 4 बार में ले, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे आप। और अंत में श्वास को पूरा रोक के बंद लगाना है। फिर धीरे धीरे ऐसे ही आपने श्वास को निकालना भी टुकड़ों में ही है, और पूरा निकालने के बाद आपने मूल बंद लगाना है। इससे क्या होगा, आपकी बंद लगाने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ेगी। दूसरा, जिनकी मन की चंचलता वो समाप्त हो जाएगी, थकान है किसी को या आलस्य आ रखा है वो दूर हो जाएगा। तो ये जो है अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम बहुत ही अच्छा है, सरल है। तो इसका जो है आप
प्रयोग कीजिए। और आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आजकल जो सिंथेटिक मैट यूज करते हैं योग के दौरान, लेकिन वो बहुत ही नुकसान कर रखा है हमें, इसलिए आप जो है या तो दरी का यूज करें, दूसरे जो मैट आते हैं उस तरह के मैट आप यूज करिए। मेरे चैनल डिवाइन नेचर क्योर यूट्यूब पर और जो फेसबुक पेज है मेरा BK लकेश के नाम से, उन दोनों को सब्सक्राइब कर ले। ओम शांति। थैंक यू।